नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीनादब में। आज हम बात करने जा रहे हैं या आज हम जिस विषय के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं वो है हनुमान चालीसा का दूसरा दोहा, जो कि हम पहले वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं, जो कि था श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बर नव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। इसका हमने विश्लेषण करके पाया था कि किस प्रकार से मन को हम अपने स्वयं के मन को एनालिसिस कर पाते हैं। आज दूसरा श्लोक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी होगा, साथ ही हमारी निजी जिंदगी में किस प्रकार से हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो तुलसीदास जी अभी हनुमान चालीसा शुरू नहीं हो रही है, लेकिन उसके पहले जो तुलसीदास जी भूमिका निभा रहे हैं उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। तो पहले उसका अर्थ कर लेते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, मतलब कि हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि से हीन जान करके मैं बुद्धि और बल से निर्बल हूँ, ऐसा मुझे समझ करके मैं आपका सुमिरन करता हूँ। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार, मतलब कि मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और समस्त मेरे क्लेश या समस्त मेरी समस्याओं का नाश कर दीजिए। तो सबसे पहले उस शुरुआत की पंक्ति में ही हम चलते हैं कि क्या बोला गया है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, मतलब कि हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि से हीन जानिए। ऐसा क्यों बोला गया है दोस्तों? सबसे पहले इस विषय के लिए हम लेंगे कि जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का लिख रहे थे या उनका गान कर रहे थे या जो भी उनका एक विश्लेषण कर रहे थे, तब एक चीज हमारे सामने आती है कि उनकी विनम्रता देखिए। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि मुझे बुद्धि से हीन जानिए, है ना। अब इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो बुद्धि से हीन थे या उनको कुछ पता नहीं था। सीधा सा मतलब यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे भीतर विनम्रता नहीं है, हम किसी भी चीज के लिए एक सफलता के लिए उसको कठिन बनाते जा रहे हैं। अगर हमारे भीतर विनम्रता है तो हम हर कार्य को सरल और आसानी ढंग से कर सकते हैं। विनम्रता बहुत आवश्यक है। हमने इसी चीज के लिए देखा भी है, स्टूडेंट और टीचर के मध्य जो रिलेशनशिप होती है उसमें जो स्टूडेंट होता है वो जब नीचे क्लास में बैठता है तो एक नीचे की साइड बैठता है या बेंच पर बैठता है। वो जब टीचर होता है वो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। क्यों होता है? इसका एक साइन है। ये साइन जो चिन्ह हमें दिखाई देता है उससे सीधा सा मतलब हमें समझ में आता है कि स्टूडेंट के भीतर एक विनम्रता होना बहुत जरूरी है। विनम्रता के द्वारा बहुत सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम कठोर हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे भीतर आने में, प्रवेश करने में प्रॉब्लम्स होगी। देखिए, अगर हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं, किसी चीज के लिए हमने मुट्ठी बंद कर ली, अब हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो किस प्रकार से आएगा? उसके लिए हाथ खोलना पड़ेंगे। मतलब कि विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। विनम्रता है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हमारी लाइफ में। विनम्रता नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर प्राप्त भी कर लिया जाए या सफलता मिल भी जाए तो वो हमारे लिए फिर एक दोष का निर्माण करेगी, अहंकार का निर्माण करेगी। मान लो कि हमने किसी कारण से या किसी हमारी केवल एक शारीरिक मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त कर ली, फिर क्या होगा? आपने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन वह सफलता आपके लिए अहंकार का भी निर्माण कर देगी। वही अहंकार आपकी सफलता को पूर्ण मूर्त रूप देने में एक विघ्न पैदा करेगा। तो यही चीजें हैं। अगर विनम्रता से कोई चीज प्राप्त करी जाए तो बहुत ही ज्यादा हमें उसका लाभ होता है और अहंकार और अनेक तमाम मानसिक दोषों से हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा ही रामायण के बहुत सारे सीन में देखते हैं। बहुत सारे हनुमान जी ने कार्य कर दिए तो क्या उनमें अहंकार आ गया? झुककर रहना उनसे ही सीखना होगा। ठीक है, अगर हम अहंकार के साथ में जिएंगे, बहुत कुछ प्राप्त करके भी ख्याति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना ही प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अहंकार है तो वो सारी चीजों का नाश कर देता है। तो सबसे पहले जरूरी है विनम्रता। इस लेसन में हमने क्या सीखा है? विनम्रता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि तुलसीदास जी के भीतर थी कि हे परमेश्वर, मुझे बुद्धि से हीन जानिए और उस प्रकार से मैं आपका सुमिरन करता हूँ, क्योंकि मैं बुद्धि, बल और सारी चीजों से हीन हूँ। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या देना है? बल भी दीजिए, बुद्धि भी दीजिए और विद्या भी दीजिए। तीनों चीज उन्होंने मांगी है, क्योंकि बड़ी चीज का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे इस चीज के लिए बल की भी आवश्यकता है, विद्या की भी आवश्यकता है। बल बुद्धि
और विद्या की आवश्यकता के साथ में बल और बुद्धि दोनों बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसका भी कॉम्बिनेशन हमें समझना पड़ेगा, बल, बुद्धि और विद्या। ये देखो तीनों चीज को देने वाले कौन है? हनुमान जी हैं। बल, बुद्धि और विद्या, कलयुग में ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई है दोस्तों। आज यही चीज के चक्कर में बहुत कुछ हम नहीं पा रहे हैं या हो रहा है, तो सारी चीजें अधूरी रुकी हुई है। कौन कौन सी? बल, बुद्धि और विद्या। ये तीनों देने वाले जो दाता हैं वो श्री हनुमान जी हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अब अगर हमें सफलता मिल भी जाती है तो उसमें क्लेश आ जाता है। वही मैंने बताया कि विनम्रता से नहीं प्राप्त कोई वस्तु हमें अहंकार को जन्म देती है, और जहां अहंकार हो गया वहां पर क्या होगा? क्लेश आएगा, विकार आएगा। इस प्रकार के मन के मानसिक दोषों का हमारे सामने आएंगे। तो यही है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? विनम्रता चाहिए, ताकि उसके भीतर हमारे अहंकार नहीं आए, और अहंकार अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? क्लेश भी नहीं आएगा। तो पहली वाली लाइन से नीचे वाली लाइन का सॉल्यूशन होता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने विनम्रता उस दोहे के माध्यम से पेश करी है या प्रस्तुत करी है हनुमान चालीसा के भीतर। अभी बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों कलयुग के लिए जरूरी चीज हो गई है। बल बहुत आवश्यक है, विद्या बहुत आवश्यक है, और बल, बुद्धि और विद्या, बल भी अलग हो गया, बुद्धि भी अलग हो गई और विद्या भी अलग हो गया। इसके लिए थोड़ा सा एक अलग वीडियो बनाएंगे, एक अलग से इसका सामंजस्य स्थापित करेंगे कि तीनों का सामंजस्य कैसा हो पाएगा।